हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं आपके डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के कलेक्टिव रीडिंग। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अक्सर आपको देखना पड़ता है कि आप सही पथ पे हो कि नहीं, क्योंकि आप हो द मेन क्रिएटर, यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को और आप भी प्रे कर रहे हो और वो भी प्रे कर रहे हैं। अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाता है कि आपको लग जाता है कि नहीं, शायद वो आपको प्यार ही नहीं करते, बट असल में यही तो पजल है। क्योंकि बात क्या है, ट्विन फ्लेम यानी कि आप दोनों ट्विन हो, ओके, एक दूसरे का। एक आप जैसे सोच रहे हो वो भी वैसे सोच रहे। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ कर रहे हो तो वो भी खुद को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करे, और इसीलिए आपको लगेगा कि अचानक गुस्सा आ रहा है, अचानक सैड फील कर रहे हो। सो यहाँ पे ट्रांजिशंस होता रहता है, और इस रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा साउंडेड होना पड़ता है, लाइक स्पिरिचुअली अट्यून्ड होना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं आज मैं देखूंगा कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप जिस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे हो वो क्या फील करे और आपका एनर्जी क्या है और काइंड ऑफ क्या गाइडेंस मिल रहा है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे ओरेकल से एंड टैरोट से भी। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूँ, और आप लोग वीडियो को इस टाइम पे लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर दे रहा हूँ। सो आपकी एनर्जी पहले मैं देख लेता हूँ। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी टैरोट बता दीजिए कि क्या है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है? ओके, पहला कार्ड आ गया है टेन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि आज घर में कुछ चीज़ों के लेके आप बहुत उतावले हो गए थे। हो सकता है कैरियर, हो सकता है फ्यूचर, हो सकता है घर में मम्मी पापा के बीच में, या फिर आपके शादी को लेके। आई थिंक यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो ऐसा हो सकता है कि आज आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट बहुत बिजी थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर में या फिर किसी दोस्तों के बीच में कुछ हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बातें इधर उधर का, एंड उसके इफेक्ट आपके ऊपर हुआ। मैं देख रहा हूँ कि आज आप बहुत उदास हो सकता है बहुत घर के मामलों में बिजी हो, या फिर किसी फ्रेंड्स के मामलों में बिजी हो, या फिर मम्मा पापा की तबीयत के लेके बिजी हो, बट फाइनली आप एक डिफ़िकल्ट फेज से बाहर आ रहे हो और धीरे धीरे करके खुद को सजा रहे हो, धीरे धीरे करके एडजस्ट कर रहे हो। सो डिवाइन फेमिनाइन, आज मैं देख सकता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हो आप, या फिर आज आप अपने पार्टनर को मिस किए हो, या फिर कोई पार्टनर आपको ईगो शो किए है, कोई पर्सन ने आपको ईगो शो किया है, घर के मामलों में शायद आपको निगलेक्ट किया गया है। आई एम फीलिंग राइट नाउ कि आप लोग कुछ दर्द को छुपाने की कोशिश किए हो, या फिर अकेले बैठ के रोए हो। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, और आप फोर्सफुली दिखाना चाहते हो कि आप खुश हो, बट अंदर से एक काइंड ऑफ एक दर्द लेके बैठे हो। बट आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे हो और लोगों के सामने प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, बट अंदर आप एक इमोशनल पर्सन बन के रह जा रहे हो। सो काइंड ऑफ आप जो दिखा रहे हो वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, बट अंदर से आप मिस कर रहे हो किसी पर्सन को, और उस चीज़ को शायद लोग आपके वीकनेस समझेंगे, या फिर आपको लोग चिढ़ाएंगे, इसीलिए उस अंदर की बातों को नहीं बोल पा रहे हो। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से घर के कुछ मामलों की वजह से शायद आप रोए होंगे सुबह, और धीरे धीरे आप उस डिफ़िकल्ट फेज से बाहर आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप देख सकते हो कि थर्ड पार्टी आके आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला है, उस चीज़ को लेके भी आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। आई थिंक आप लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, पार्टनर क्या सोचेंगे, ये सब कुछ लेके अब काइंड ऑफ बैठे थे। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देख सकता हूँ पास्ट में, स्कूल लाइफ में क्या हुआ था, फर्स्ट लव कैसा था, फर्स्ट इनिशियल डेज कैसा था, ये सब चीज़ भी आप सोच रहे होंगे कि क्या आपने कुछ गलत काम किए हो, या फिर कौन से कुछ काम की वजह से आप काम किए हो, इसकी वजह से आज आपको इतना नेगेटिविटी फेस करना पड़ रहा है। आई थिंक आज आप अपने लाइफ के ओल्ड पास्ट या फिर क्लोज चैप्टर्स के बारे में सोचे थे, और वहां से धीरे धीरे करके अपने प्रेजेंट की तरफ आ रहे हो। डिवाइन फेमिनाइन, लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे एनर्जी आए हैं द स्टार। डेफिनेटली स्टार स्टार स्टार, दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। सी,
आई थिंक हीलिंग आ रहा है। आई थिंक डिवाइन फेमिनाइन आज आप सरेंडर कर रहे हो, आज आप खुद महसूस करोगे डिवाइन के ब्लेसिंग्स, आज आप खुद देख पाओगे डिवाइन कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। स्टार मतलब एक विश फुलफिलिंग कार्ड। स्टार मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो आफ्टर अ ब्रेकअप फाइनली आपके ट्विन आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, ट्विन की एक नए अप्रोच आप देखने को आपको मिल जाएगा। एंड या फिर मैं देख सकता हूँ डिवाइन फेमिनाइन के बहुत सेल्फलेस होके आप सोच रहे हो, आप आज उतना ज़्यादा पकड़ के कस के पकड़ने की नहीं कोशिश कर रहे हो, लेट गो करने के लिए सोचे हो। आई थिंक आज आप मैनिफेस्ट किए हो, आज आप अपने चक्रा हीलिंग किए हो, आज आप अपने पूजा पाठ मेडिटेशंस के ऊपर आज आपका ध्यान गया है। हो सकता है हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुन रहे हो सकता है कि कोई बुक्स पढ़े हो सकता है खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हो सकता है आज आप बात ही नहीं किए हो सकता है कोई टॉक्सिक इन्वॉल्वमेंट से बाहर आए हो, या फिर पार्टनर को समझा रहे हो दूर से, या फिर किसी के लिए प्रे किए हो। बहुत कुछ हो रहा है। स्टार मतलब ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, ओवरकमिंग चैलेंजेस। यस, यूनिवर्स आपसे कुछ टेस्ट ले रहा था, उस टेस्ट से आप पास करके आ रहे हो। मेरे ख्याल से आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से आज आप बहुत प्योर महसूस कर रहे हो अंदर से, आज आप बहुत वनरेबल महसूस कर रहे हो अंदर से। ये गेन स्टार मतलब रोना। सो आई थिंक भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने आप बहुत अच्छे से कनेक्ट किए हो अपने सोल को। सोलमेट के साथ आज आप खुद को कनेक्ट किए हो। ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा ख्याल आ सकता है कि आपको कोई पर्सन प्यार नहीं कर रहे, या फिर आपको कभी भी लाइफ में प्यार नहीं मिला। ऐसा हो सकता है कि ऐसे ख्याल आ सकता है कि लोग आपको सिर्फ आपके जिस्मानी चाहतों के वजह से आपको यूज़ किया है। स्टार मतलब क्या है कि आज आप अपने चैप्टर को क्लोज कर रहे हो एंड हीलिंग चैप्टर को ओपन कर रहे हो, यानी कि फॉरगिव कर रहे हो, लेट गो ऑफ कर रहे हो, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद के मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, लोगों को फॉरगिव कर दे रहे हो। खास करके वो लोग जो बहुत करीब थे आपके और वो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बोले, उन लोगों को भी आप फॉरगिव कर रहे हो। घर के अंदर का कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। आज आप बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। हो सकता है तबीयत खराब होगा और वहाँ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैं देख सकता हूँ कि फाइनली एक झगड़े के बाद फाइनली रेजोल्यूशंस मिल रहा है, फाइनली बहुत अच्छे से बात कर रहे हो आप। हो सकता है कि घर में कुछ हुआ, उसके बाद मतलब जिस टाइम पे हो रहा था तब आपको लगा था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अल्टीमेटली आप देखोगे कि नहीं, एकदम चीज़ें पहले की तरह हो गया। सो मेरे ख्याल से झगड़ा हो सकता है, उसके बाद एकदम प्रॉपर तरीके का कम्युनिकेशंस, प्रॉपर तरीके का कन्वर्सेशंस हो जाएगा एंड टेंशन फ्री होके आप रहोगे। सो डिवाइन फेमिनाइन आज बहुत ज़्यादा बिजी होंगे फर्स्ट हाफ पे। सेकेंड हाफ पे धीरे धीरे करके आप समझोगे खुद को, पार्टनर को भी समझोगे, पार्टनर की बात को भी समझोगे। मेरे ख्याल से अंदर से एक होप लेके आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एक होप के साथ कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक विश्वास के साथ अपने जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। बार बार एक सोच रहे हो कि हाँ भगवान है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप कनेक्टेड हो, आप सही टाइमिंग पे हो। डिवाइन टाइमिंग भी देख सकते हो, जैसे कि 11-11, 18-18, 4-4-4, 2-2-2, 3-3-3, ये भी देख सकते हो। कोई साइन भी मिल सकता है, सपने भी देख सकते हो। आई थिंक डिवाइनली अलाइंड हो आप। एंड लेट्स सी और क्या आ रहा है एनर्जी। नाइट ऑफ वंस, एडवेंचर। आई थिंक आप अपने पैशन के ऊपर फोकस करोगे, अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे, अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस करोगे, अपने टेरिटरी के ऊपर फोकस करोगे। आई थिंक आज आप खुद के लिए कुछ चीज़ खरीदोगे, बुक्स हो सकता है, जिसको जो पसंद है उस चीज़ के अंदर आप बिजी रहोगे। आई थिंक आज आप अपने क्रिएटिव साइड को एम्फसाइज करोगे, आज बहुत रियल होके कुछ करोगे, आज आप कुछ बहुत नए आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हो, नए स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। फाइनली लोगों के सामने कैसे आप आएंगे ये सोच सकते हो। नाइट ऑफ वंस मतलब कुछ करके दिखाना है। नाइट ऑफ वंस मतलब अपने डर के साथ फाइट करना है। नाइट ऑफ वंस मतलब फाइनली कुछ बोलना है। नाइट ऑफ वंस मतलब अगर आप बुलीड हो रहे थे, अगर आप रिजेक्टेड फील कर रहे थे, अगर आप इग्नोर्ड फील कर रहे थे, फाइनली आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। फाइनली आप एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो। फाइनली आप एक चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। फाइनली आप खुद को मोटिवेट करके आगे ले जाने के लिए वादा कर रहे हो। ये जो एनर्जी है ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। बट मैं देख सकता हूँ डिवाइन फेमिनाइन ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, डिवाइन फेमिनाइन गेटिंग ग्रोथ आफ्टर अ पॉज, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पॉज फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, बहुत ही सैड फील कर रहे थे। अचानक आपको एक सुराग मिल जाएगा, अचानक आपको एक चांस मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अब एक चीज़
यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा बिकॉज आप चूजन वन हो। ओके आपके अंदर एक अंदरूनी पावर है। सो इस टाइम पे अगर आप फील कर रहे हो कि आप पावरलेस हो, हेल्पलेस हो, नहीं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है अगर आप मानते हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स के टैलेंट्स को, तो आप एक बॉर्न हीलर हो। ओके बट पता नहीं, आपको पता नहीं कि कैसे खुद को हील किया जाता है। अक्सर आप ये सारी चीज़ों को सुनते हो बट आपको डाउनलोड्स आता है, आपको विजन आता है, आपके पास वो सुपर पावर है। तो आज वक्त है अपने सुपर पावर यूज करके खुद को एलिमिनेट करने का, यानी कि खुद को अलग रखने का नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से। अगेन फ्यूचर की तरफ अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा पास्ट की तरफ सोच रहे हो तो आप गलत जा रहे हो। कभी भी अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि अल्टीमेट फ्यूचर कैसा रहेगा, लाइफ कैसा रहेगा, दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग। ओके प्रेजेंट पे वापस आओ कि क्या हो रहा है भाई, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है 2-3 घंटे के बाद। ओके सो आने वाले 1 घंटा बहुत क्रूशियल है और इस टाइम पे आप खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करो। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो, रो रहे हो, इस टाइम पे घर से बाहर निकलो, कहीं पे जाओ या फिर कुछ बहुत हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुनो, शिव तांडव पाठ सुन सकते हो, चंडी पाठ सुन सकते हो, काली स्तोत्र पाठ कर सकते हो, जितना हो सके चैंटिंग करो और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाओ। जैसे आप वाइब्रेशंस को बढ़ाओगे वैसे डिवाइन फेमिनिन आप अपने पावर के अंदर, अपने रिलेम के अंदर चले आओगे। और एक बार डिवाइन फेमिनिन अपने रिलेम के अंदर चले आए तो उसको पकड़ना नामुमकिन नहीं। सब बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारे पास्ट के चीज़ें शायद आपको होल्ड कर रहे हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में ये काफ़ी कॉमन है। अक्सर आप बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम कर रहे हो बट ये सब मत करो। आप पावरफुल हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, इसीलिए आप इस वीडियो को अट्रैक्ट कर रहे हो और ये सुपर पावर को जगाने का वक्त आ गया है डिवाइन फेमिनाइन। सो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो, जस्ट टेक अ कॉपी। ओके एक कॉपी लो, वहाँ पे एक ड्रॉ करो, साइड सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो और उस स्क्वायर और सर्कल के अंदर या फिर कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हो या फिर अपने पार्टनर को एक ड्रॉ कर सकते हो जस्ट लाइक अ फिगर। और उसके अंदर आप जो कहना चाहते हो उसको लिखो, जो भी चीज़ कहना चाहते हो पार्टनर को उसको लिखो। ये भी एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, तो आप लिख सकते हो एंड लिख के उस पेपर को जस्ट रख दो। कुछ जलाना नहीं है, कहीं पे फेंकना नहीं है, जस्ट रख दो, बट ड्रॉ इट एंड राइट इट एंड क्लोज इट। और उसके बाद उसके बारे में मत सोचो, भूल जाओ, कुछ नेक्स्ट चीज़ें सोचो, नेक्स्ट काम करो और धीरे धीरे देखो जो जो बात बोले हो उसका रेसिप्रोकेशन आपको आ जाएगा। इट्स टाइम टू एक्सपेरिमेंट। बहुत कुछ इनटेक किए हो सकता है बहुत टैरो रीडिंग देखे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखे हो, बट आप कर नहीं पा रहे थे, वो वाला पुश नहीं मिल रहा था। अभी डिवाइन पुश आपको मिल रहा है कि मैनिफेस्ट करिए। स्पेल लोगों को गलत तरीके से लोग लेते हैं। स्पेल मतलब ये नहीं कि किसी को वशीकरण कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करने का स्पेल, जैसे कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करने का स्पेल, ब्लैक मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट करने का स्पेल, ऐसे स्पेल करो। लव स्पेल मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर खींच के चलेंगे। लव स्पेल मतलब आपके हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा और आपकी जो नेगेटिव वाला वाइब्रेशंस वो खत्म हो जाएगा। सो डिवाइन फेमिनाइन प्लीज फोकस ऑन दीज टेक्निक्स। कुछ नए टेक्निक्स अपनाए हो, जो भी करोगे वही सक्सेसफुल होगा। आज आपको कुछ टेक्निक अप्लाई करना है। ओके नेक्स्ट देख लेता हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। ओके डिवाइन मैस्कुलाइन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने सोल को क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। पता है क्या, मान लो कि उन लोग एक बिलीव के साथ चल रहे थे कि उनके लाइफ में हर चीज़ एक पिक्चर परफेक्ट रियलिटी होना चाहिए और उस बिलीव के साथ साथ वो बिजी हुए थे। उसका वो कंडीशनिंग है, यानी कि संस्कार, यानी कि वो देख के बड़े हुए हैं, वो जिन लोगों के साथ बात करते हैं वो भी सेम लाइफस्टाइल मानते हैं और इसीलिए आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ऑर्थोडॉक्स साउंड कर रहे हैं, बहुत प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं, बहुत रूड साउंड कर रहे हैं, बहुत बिजी साउंड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पर्सन बात भी नहीं करते, एक्सप्रेस भी नहीं करते, मेरा फीलिंग्स है या नहीं मेरे को पता भी नहीं चल रहा है, क्या ये सच में मेरे लिए स्टेप लेंगे, क्या मेरे साथ वो आएंगे। सो डेफिनेटली आज मैं देख सकता हूँ कि वो बिजी है, बट ये आज बिजी नहीं है, ये हो रहा है पिछले 8 साल से, 8 दिन से, 8 महीने से, 8 वीक से या फिर शुरुआती दौर से। आप फील कर रहे हो कि इसके रूटीन में आप इन्वॉल्व नहीं हो, आप ही अप्रोच करते हो, आप ही इस चीज़ पे एफर्ट्स डालते हो, बट इसके तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहा है। वेल, ये जो डिवाइन जर्नी में आप हो, इस जर्नी में यूनिवर्स आपसे एफर्ट्स
मांग रहा है। और जितना आप एफर्ट्स डालोगे, जितना आप खुद को समझोगे, उतना जल्दी ये आएंगे। सो ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये तो अपने काम के ऊपर फोकस करे, जितना ज़्यादा ये अपने काम के ऊपर फोकस करे उतना जल्दी ये सोल को क्रिएट करेंगे। और जैसे ये स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को क्रिएट करेंगे वैसे ये आपको अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब लर्निंग थिंग्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मेकिंग एफर्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो आपको समझने के लिए खुद को समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो ये पर्सन, अक्सर आप देखोगे हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो अच्छे पर्सन्स होते हैं, वो हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और हम लोगों को लगता है कि ये पर्सन हम लोगों को इतना क्यों पसंद करते हैं। वैसे तो जो हम लोग जिस पर्सन को चाहते हैं वो लोग तो उतना अच्छा कमेंट नहीं करते, बिकॉज जो पर्सन आपको कमेंट कर रहे हैं अच्छे से, उनको ऑलरेडी पता चल रहा है आपके अच्छाई के बारे में, और आप इतना ज़्यादा नेगेटिव रिलेम में फंसे हो कि उनके अच्छा पॉइंट्स को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। बट वही पर्सन अगर आपको एक नेगेटिव कमेंट बोल देता है तो उस नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर ही आपका फोकस चला जाता है कि हाँ सच में यही तो है। सो बात पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं है, बात नज़रिए का है। सो ये पर्सन अपने सोल लेवल पे आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बट इसको पता नहीं कि कैसे, इसको पता नहीं कि क्यों, इसको पता ये भी नहीं है कि कहाँ से वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। बट इसको ये पता है कि इसको जो रूटीन है, इसके रूटीन्स को इसको कंप्लीट करना है, इसके जो भी टू डू लिस्ट है इस टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना है, और ऐसे करते करते एक डिपेंडेंसी ये खुद क्रिएट करेगा। जैसे कि मान लो आपके पर्सन बात नहीं करता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और आपको लगता है कि ये पर्सन वैसे भी बात नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। बट ट्विन फ्लेम अक्सर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। जैसे यहाँ पे ट्विन फ्लेम का सेपरेशन हो जाता है, फिर से वननेस हो जाता है। सो यानी कि ये एक साइकिल है, और 8 मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो आपके ट्विन उनके अंदर आपके बारे में धीरे धीरे सोचना स्टार्ट किए, बट इतना ज़्यादा बिजी है वो, या फिर इतना ज़्यादा उसके मेटेरियलिस्टिक डिमांड्स है कि उसके आपके बारे में उतना ज़्यादा फुर्सत नहीं है सोचने का। बट उनके मतलब जैसे एक छोटे छोटे पौधे उगते हैं, वैसे आपके फीलिंग्स उनके अंदर उग रहा है, बट बहुत ही धीरे धीरे। सो वो बिजी है बट मिस कर रहे हैं। बट इस बात को मैं ऐसे अगर बोल दूं कि हाँ वो काम में है बट आपको मिस कर रहे, तो बहुत क्लीशे लगेगा। ऐसे मिसविज नहीं करता है कोई। ओके, फीलिंग्स ग्रो कर रहे हैं। फीलिंग्स क्या ग्रो? फीलिंग्स ग्रो करना मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो माय गॉड आप कितना अच्छा हो। नो, फीलिंग्स ग्रो करना मतलब ये है कि हाँ कोई है मतलब कोई है। जैसे कि हमारा मम्मा पापा के साथ जब बात होता है तब हम लोग आई लव यू, मिस यू, ओके, सी यू सून ऐसे नहीं बोलते, राइट? मतलब एकदम सिस्टमेटिकली नहीं बोलते। तो वैसे ही ये रिश्ता जो है ये धीरे धीरे इनके अंदर ग्रो करे, इनके अंदर एक हैबिट आ रहा है कि हाँ एक विश्वास है, एक एहसास है, एक काइंड ऑफ चाहत है। भले ये क्लीशे ना हो, भले ये बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल ना हो, बट है कुछ ओरिजिनल, कुछ रिजिड। तो ये जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू है ये धीरे धीरे ग्रो करे, और ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में धीरे धीरे ग्रो करे। पहले तो उतना भी ज़्यादा नहीं वो सोचते थे, अभी धीरे धीरे आपके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर दे रहे अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यस, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। सो आप लोग सिंक्रोनिसिटी के बारे में जानते हो, जैसे कि मान लो आप रिपीटेड नंबर्स देखना। ये पर्सन आपके साथ मिररिंग कर रहे हैं। मिररिंग मतलब आप जिस चीज़ को सोच रहे हो वो भी वही सी चीज़ों को सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या आपके बारे में वो सोच रहे हैं? नो, बट थर्ड डायमेंशन में ये पर्सन आपके सोल को फील कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आपको मैं अभी बोलता हूँ आइसक्रीम, तो आपके दिमाग में एक रिफ्लेक्शन आता है। वैसे ही अगर मैं आपके नाम या फिर वो अगर आपके नाम अपने जहन पे लेके आ रहे हैं, उनके हार्ट में आपके बारे में एक फीलिंग्स ग्रो करे, और वो फीलिंग्स है आपके कंपैशनेट नेचर, आपके फेमिनाइन नेचर, आपके फॉरगिविंग नेचर। सो वो आपको विजुअलाइज कर रहे। अगेन इस चीज़ को ड्रामेटिकली मत लीजिए कि विजुअलाइज कर रहे मतलब वो आपको कॉल करेंगे 100 बार, बोलेंगे हाँ विजुअलाइज कर। विजुअलाइज करना मतलब क्या है? जैसे हम लोग जब आप 3:30-4 बजे उठेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 3:30-4 बजे का जो सुबह का टाइम होता है उसमें
उतना घना अंधेरा भी नहीं रहता है और उतना उजाला भी नहीं रहता है, बट धीरे 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 वो घना अंधेरा धीरे धीरे हट जाता है, उजाला आ जाता है 5:30 के अंदर, 5:30 पौने 6 के अंदर। सेम ये पर्सन जब आपको फील कर रहे हैं तब उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसके सामने हो, लाइक वो हेड ओवर हील्स हो रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा वो टर्न ऑन हो रहे हैं, नहीं, उसको लगेगा कि हाँ एक कंफर्टेबल साइलेंस है, यानी कि दोनों कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बट फिर भी एक दूसरे के साथ हो। जैसे कि मान लो हम लोग जब बारिश को देखते हैं तो हम लोग जैसे फील करते हैं कि कुछ चीज़ हो रहा है। सिमिलरली एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग मतलब क्रिएट हो रहा है, वो आपको फील कर पा रहे हैं, वो आपके महसूस कर पा रहे हैं, बट वो बता नहीं सकते क्योंकि वो एक डिवाइन फेमिनाइन है, उसके पास उतना एक्सप्रेशन नहीं है, उसके पास वो सब कुछ नहीं है। ये डीप सोल लेवल का बात है। क्वीन ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब उसको एक नए एहसास हो रहा है। और कोई बच्चों को अगर कुछ मतलब जो बात नहीं कर सकता है ऐसे बच्चा, उसको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो वो रो देता है, तो इसको ऐसा हो सकता है कि ये रो रहा है, बट ये या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसका माइंड डाइवर्ट हो गया है, अनमाइंडफुल हो गया है। ओके, इसका मन इधर उधर घूम रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है कि क्यों इसका मन उतना ज़्यादा इधर उधर घूम रहा है, बट ही इज़ इन लव और शी इज़ इन लव, बट वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो जिस तरीके से लव को देखता है उसका हो रहा है कि डिफरेंट टाइप का लव मतलब सूरज के साथ कोई ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लव। जैसे कि फ्लावर ग्लूम होता है, जब भी कोई भी फ्लावर वो बहुत अच्छे से खिलते हैं, उसके ऊपर सूरज के मतलब सूरज की किरण अगर आते हैं तो एक ब्यूटीफुल केमिस्ट्री क्रिएट होता है। सिमिलरली ये पर्सन आपको कुछ अलग तरीके से फील नहीं कर रहे, ये पर्सन खुद के अंदर आपके एहसास को फील कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी डीप किस्म की फीलिंग। और तो ये उनके लिए बहुत नया है, तो ये चीज़ पे वो बहुत शाई होंगे, वो इस चीज़ को नहीं बोलेंगे आपके सामने, क्योंकि अगर वो आपके सामने ये बोल देंगे तो ट्विन फ्लेम का वो मिस्ट्री ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट किए हो, स्पेल किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस किए हो, तो वो वर्क कर रहे हैं, वो धीरे धीरे घुलता जा रहा है। जैसे कि कॉफ़ी के अंदर आप थोड़ा सा शुगर डाल के आप उसको उसको मिक्स कर रहे हो, तो वो आपके अंदर मिक्स हो रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वाओ, यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ शॉर्ट्स। मैं बोला था ये फीलिंग्स बहुत नया है, बट ये फीलिंग्स उसको अपने कार्मिक बैगेजेस से बाहर लेके आ रहा है। अब एक चीज़ देखो, 9 ऑफ शॉर्ट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लड़की बहुत सैड होके बैठी है, बट यहाँ पे एक सूरज भी उग रहा है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी तक तो पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है और ये क्यों है। ये बहुत उतावला महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, रो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा नए फीलिंग्स डेवलप हो रहा है, पुराने हैबिट्स जा रहा है। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हो सकता है, डेफिनेटली ये आपको कुछ बोले होंगे, बट ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हो रहे हैं। ये कुछ ऐसे बोल दिए थे या फिर ये कुछ ऐसे बिहेव किए थे जिसके कारण शायद इस रिलेशनशिप सेपरेटेड जोन में चले गए थे, या फिर इस रिलेशनशिप पे कुछ नहीं बचा था। बट ये आज ये एक मतलब एक चीज़ महसूस करे कि ये कुछ झूठ बोले आपसे, या फिर ये चीज़ों को पूरे तरीके से नहीं एक्सेप्ट किए, ये आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किए, ये आपको एक्सेप्ट नहीं किए, ये जिस तरीके से इसको बोलना चाहिए था उस तरीके से ये अप्रिशिएट नहीं किए, इस रिलेशनशिप में जिस ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत हो वो ऑथेंटिसिटी नहीं ये प्रोवाइड कर पाए। तो इसके लिए ये बहुत रिग्रेट फील करे, बट साथ ही साथ इसको एक यकीन है कि ये सेपरेशन, ये टेम्पोररी ब्लॉकेजेस, ये टेम्पोररी सैडनेस भी ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ख़त्म हो जाएगा वैसे ये और आप दोनों मिल पाएंगे। क्योंकि जब ये पर्सन को एक अंदर से एक फीलिंग्स आते हैं कि ये कुछ गलत किए हैं, तब ये पर्सन ना तो आपके सामने आके अपनी गलती को स्वीकार कर सकते हैं, ना ही खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो he or she is in the middle of a dichotomy, he or she is in the middle of a dilemma कि क्या करूं, और मतलब वो रो भी रहे, खुश भी नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा उसके माइंड डाइवर्टेड है,
कुछ ऐसे ही चीज़ों की वजह से। और आप देखो, आप अपने वाइब्रेशंस को हाई कर रहे हो, एंड जैसे आप अपने वाइब्रेशंस को हाई करोगे, आप भी उनको ये नेगेटिव चीज़ों से बाहर लेके आएंगे। सो बेसिकली इस रीडिंग का जो मेन थीम आ रहा है, आप कुछ सैड फील किए थे बिकॉज वो आपको सैड फील करवाए थे, या फिर आप खुद के एंजाइटी को लेके बहुत सैड फील कर रहे थे और इसीलिए रिलेशनशिप का वाइब्रेशंस थोड़ा सा लो हो गया। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा लो इसीलिए फील कर रहे थे, या फिर इसके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा था इसीलिए आप लो फील कर रहे थे। एनीवे, दोनों के लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ हो रहा था जिसके कारण दोनों ही अपने हाई वाइब्रेंसी को लो वाइब्रेंसी में तब्दील कर रहे थे, और धीरे धीरे आप दोनों ही अपलिफ्ट करोगे। बट एक चीज़, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओके, सो अगर ये पर्सन आपको कुछ डाउटफुल होके कुछ बोलते हैं, या फिर डाउटफुल होके कुछ कमेंट कर देते हैं, या फिर अपने अंदाज़ा लगा के वो कुछ बोलते हैं, उसको सीरियसली मत लो, क्योंकि आज वो कुछ ऐसे टॉपिक बात कर सकते हैं जो आउट ऑफ टॉपिक है, या आपको शक कर सकते हैं, या आपके साथ किसी दूसरे पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ ये आपका कंपेयर कर सकते हैं। बट ये चीज़ हो रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से। सो प्लीज़ क्लियरली इग्नोर दिस। इसको खुद पता चलेगा कि बहुत गलत कुछ बोले हैं, और ऑलरेडी अगर ऐसे सिचुएशंस हो गया है तो इसको ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये बहुत गलत बर्ताव किए हैं आपके साथ। एनीवे, अभी देख लूँगा कि आप दोनों के डीएम एंड डीएफ के लिए क्या एनिमल स्पिरिट के गाइडेंस आ रहे हैं। एनिमल स्पिरिट प्लीज गाइड अस। पहला कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा है टर्न नॉलेज इनटू विजडम, यानी कि जो आप नॉलेज को गेन किए हो, मैंने बोला ही था एक चीज़ कि जितना आप सीखे हो अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप मैनिफेस्ट सही तरीके से कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या कार्ड आ रहे हैं, देख लेता हूँ। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो, एंड उसके साथ साथ एक्ट एज इफ। ओके, सो यहाँ पे टाइम टू लेट गो एंड एक्ट एज इफ का मतलब क्या है कि ऐसा एक्ट कीजिए कि आप प्रेजेंट में हो। बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, पास्ट एंड फ्यूचर आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। सो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में आप और नहीं सोचेंगे, कुछ चीज़ को लेट गो करिए, एंड माइंड में इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत खराब साइकिल से बाहर आ रहे हो। इमेजिन कीजिए आप बहुत माता के करीब हो, इमेजिन कीजिए आप डिवाइन के करीब हो, इमेजिन कीजिए आपके सामने बहुत वाइट लाइट है, आप सराउंडेड हो वाइट लाइट से, और इमेजिन कीजिए आप बहुत अच्छे से फील कर रहे हो, अपने हार्ट चक्र को फील कीजिए। सो एक्ट एज इफ मतलब ऐसे फील कीजिए कि ऐसे ये सब हो रहा है, और आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए। जितना ज़्यादा चैंटिंग करोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लास्ट कार्ड इस रीडिंग का आ रहा है यूज योर माइंड वाइजली। यस, आपके माइंड को बहुत अच्छे से यूज कीजिए, नेगेटिव तरीके से मत सोचिए। अच्छा, यहाँ पे जो डेट्स आए हैं 11, 31, 14, 4 and 7, 1 and 3। सो ऐसा हो सकता है नवंबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ, ऐसा हो सकता है कि मई एक इम्पॉर्टेंट मंथ है, जनवरी एक इम्पॉर्टेंट मंथ है, मार्च एक इम्पॉर्टेंट मंथ है, अप्रैल एक इम्पॉर्टेंट मंथ है, जुलाई एक इम्पॉर्टेंट मंथ है, जून एक इम्पॉर्टेंट मंथ है आपके लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए। ऐसा हो सकता है कि आई थिंक अक्टूबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आपके लिए। 6, 7, 31, 14, 11, 4, 9 ये डेट्स अगर आपके पार्टनर का है तो हो सकता है ये रीडिंग भी, बट ये कलेक्टिव है। ये डेट्स उन लोगों के लिए जो लोग और भी अच्छे से रीडिंग को देख रहे हो, तो अगर इस डेट के साथ आपका रेजोनेट हो जाता है तो यस, ये एनर्जी को आप और भी अच्छे से समझ सकते हो। बट एनीवे, दीज आर द गाइडेंस। यूज़ योर माइंड वाइजली, यानी कि माइंड को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। कोई नेगेटिव सोच या फिर एजम्पशंस के ऊपर मत सोचिए और विश्वास भी मत कीजिए। एक्ट एज इफ, थिंक कीजिए कि हाँ आप बाहर आ रहे हो डिफिकल्ट सिचुएशन से, एंड टर्न नॉलेज इनटू विजडम, नॉलेज को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आ रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।
ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा डिवाइन यूनियन, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। अगेन एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह है। सो स्कैमर से बचिए। बाय बाय, टेक केयर।